इफी अंकल मद्रास वाले चेस, मद्रास वाले चेस खेलते थे। ये तुम सही निकाल के लाओ। आप तो चेस वाले खिलाड़ी बता दो, तुम चाणक्य वगैरह है क्या? वो तो जो है वो चेस खेलते हैं। तो यार मैं ये कह रहा हूँ कि चलो मैं उसी की बात बता देता हूँ, मेरी शायद समझ में ना आए तुम्हें। मोहम्मद शामी ने से जब बहुत ज्यादा पूछा गया ना, तो उसने बोले यार आप लोग कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहे हैं, मगर आप ये भी तो देखें यार, 150 करोड़ लोगों में से निकल कर आना और अपने आप को एल साबित करना, और फिर परफॉर्मेंस डिमांड, जिसकी डिमांड आपकी परफॉर्मेंस हो, तो डेफिनेटली यार बड़ा प्रेशर होता है खिलाड़ी के ऊपर। इसी तरह यहाँ पर भी है, 25-26 करोड़ में से अगर कोई टीम बनती है, तो मेरी हार क्या आती है, वो यही आती है ना कि यार इतने सारे लोगों में से अगर ये 11 जो है परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जा रहे हैं, तो फिर इनकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। इसी तरह बाकी सब जगह पर है यार। अगर देखते हैं 3-4 करोड़ का ऑस्ट्रेलिया है, 4-5 करोड़ के लोग हैं ना, वो भी, उनमें से भी तो ये बेस्ट निकल कर आते हैं। जो बेस्ट निकल कर आते हैं उनको बेस्ट देना होता है। अबे भूल चूक सबकी माफ होती है, हमें भी पता है कि यार यहाँ पे क्या होने वाला है, मगर वो फाइट तो नजर आए। जैसे मार्क राम ने कहा था, भाई फाइट चाहिए होती है, फाइट की मेरे लड़कों ने, उसे कह रहे फाइट तो की है, मगर कुछ कम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, कम किसकी आई अब ये नहीं कह सकता। रबाडा के हवाले से भी पूछा गया था कि यार रबाडा का बताइए कि वो एक पेसर और होता, तो उससे बोला नहीं यार, मैं ख्याल में जो कंडीशन थी वो सूट कर रही थी 3 स्पिनर्स के लिए, और वो बेहतर था। इफ यू भाई लव यू मामा जी, मिर्जा उदय, थैंक यू वेरी मच यार। अबे वो उदय भाई वाली पेंटिंग, वो पेंटिंग मजनू भाई वाली, तो बात तुम्हारी है। ऐसी हिट चल रही है हर जगह पे। मुझे भी बोल रहे हैं लोग इफ यू भाई शाउट आउट दे, मैं बोला यार मैं क्या, मजनू भाई की पेंटिंग में मैं क्या बोल सकता हूँ, मजनू भाई ही बोल सकते हैं। उसके बाद ओडीआई और T20 पाकिस्तान स्क्वाड वर्सेस साउथ अफ्रीका कब आ चुका है यार? स्क्वाड नहीं आया, हाँ नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी यहाँ से निकालेंगे। असल में इंतजार हो रहा है इसके रन्स का, मेरे घंटे के किंग के रन्स का इंतजार हो रहा है। ठीक है कि ये रन मार दे तो इसको यहीं से स्टैंप लगा देंगे भाई, ये तो ये तो हो गई। जबकि साउथ अफ्रीका का अपना स्क्वाड अनाउंस है T20 का और ओडीआई का, तो मेरे ख्याल में यार वो जरा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, बता दूं मैं आपको, क्योंकि इस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका मुझे ज्यादा स्ट्रांग लगती है बनिस्बत ये जो अभी टेस्ट में आए हैं। कोई भरोसा नहीं है पिंडी के टेस्ट बराबर करके सीरीज बराबर कर दें, और कोई भरोसा नहीं है कि नुमान चाचा को, मैं तो कह रहा हूँ नुमान चाचा का हाथ जो है ना, इसकी एक कॉपी, फोटो कॉपी, जीरेक्स कॉपी बना के म्यूजियम में तो रखवा दो कम से कम। ये ना पिंडी जाते जाते उसके हाथ में कुछ हो जाए। एक ही हाथ है जिससे उल्टे हाथ से पकड़ा हुआ है नुमान ने साउथ अफ्रीका को। ये ना होता, ये 10 विकेटें अगर कौन लेता? मैं एक सवाल है, छोड़ के जा रहा हूं मैं। अबरार क्योंकि 52 ओवर भी फेंक चुका था, ये भी पता। तो ये तो एक सवाल ही रहा। इफ्फी भाई जैसे इंडिया के आने वाले स्टार रेडी है वैसे, बात ठीक है यार। देखो बेंच स्ट्रेंथ बहुत बड़ा है इंडिया का, और ये मैं नहीं कहता, दुनिया कह रही है यार। मतलब रेड्डी है, तिलक वर्मा, ये मतलब रेड्डी है, ध्रुव जुरैल है, मगर इनको बड़ा एडवांटेज क्या मिला? इनको एडवांटेज मिला रोहित शर्मा मिला, केएल राहुल मिला, श्रेयस अय्यर मिला। देखिए सीनियरिटी की बात कर रहा हूँ, आदमी सीखता कैसे है, बहुत सारी चीजें हम भी आज अपने उस्तादों से, हमें जो जिंदा है, वो कोशिश हमारी ये होती है भले 2 मिनट के लिए मुलाकात हो जाए, हम जाते जरूर हैं उनके पास, मिलते हैं, वो कुछ बोले ना बोले, उनको देखकर ही बहुत सारी चीजें हमें आ जाती हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, आप खुद भी कभी एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि जो लोग आपको तसल्ली बख्शते हैं, जो लोग आपको इत्मीनान देते हैं आपकी तबीयत में, उनका बोलना ना बोलना आपके लिए मैटर नहीं करता, उनका सामने होना बड़ा मैटर करता है। ये बहुत बूस्ट करता है, याद रखिएगा, एक्सपीरियंस है मेरा। तो ये एक्सपीरियंस जो मिला ध्रुव जुरैल को मिला, नीतीश रेड्डी को मिला, और अबे एक मुकेश कुमार की भी आज आवाज आई थी। मुकेश कहा है मेरा? मुकेश को जब से शादी होने के बाद से वापसी नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया में नजर आया था। मैं ये कह रहा हूँ मुकेश को भी कहीं ना कहीं, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर, मुकेश को कहीं ना कहीं रखो यार। वो मुकेश वो खेल रहा है, वो दिलीप विलीप खेल रहा है, बस रहा है वो, वहां पे रांझी खेल रहा है वो, तो उसको भी रख। तो ये पाकिस्तान में है बच्चा, ये आ रहे हैं अभी। सादबेग है जिसने अभी कराची को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हारून अरशद है, हैदराबाद का बच्चा जो भावलपुर को है, डबल मारा उसने, फिर एक सिंगल मारा उसने। तो आप अगर उन लोगों को जो नीचे आपकी डोमेस्टिक के अंदर मतलब रन्स की अंबार लगाते रहते हैं, मैं तो शाहजादा फरहान को भी कहता हूँ यार कि वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, आपने क्यों उसके ऊपर स्टैम्प मार दिया है कि यार वो सिर्फ व्हाइट बॉल का खिलाड़ी है, वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। मगर जो आंख के तारे होते हैं उनको मौका दे दिया जाता है। शान का मेरे ख्याल में आखिरी साइकिल है, शान इसके बाद शायद आपको नजर ना आए, ये मैं आपको ये खुला बता सकता हूँ मैं आपको, शान इसके बाद नजर ना आए। कुछ लड़के हैं जरूर, उनको मौका लगना चाहिए, खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में बहुत जरूरत है। मैं ये बता दूं मैं आपको, पाकिस्तान को सलमान रेड बॉल और 50 ओवर की क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है,
ओके वो पहली इनिंग में 90 के बाद मुझे ये था कि सेकंड इनिंग में उसके बाद से कम 40-50 रन तो करेंगे, मगर वो भी पॉसिबल ना हुआ। तो अपकमिंग टैलेंट्स में से अब ये मैं नहीं कह सकता कि बहुत सारे लोग नहीं हैं, 2-3 लोग हैं, उन्हीं पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनसे ही तवक्को की जा रही है। जबकि इस साइकिल के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ जब आप जाएंगे, बांग्लादेश में खेलने, अपनी टीम चेंज करके जाएं, और श्रीलंका जब आएगी खेलने के लिए आपसे, टीम चेंज करके खेलें, तो कुछ चीजें हैं ऐसी जो पाकिस्तान को करनी पड़ेंगी वक्त के साथ साथ, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस WTC में अगर पाकिस्तान की आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया, एक टेस्ट जीतकर आ गया, मुझे भी पता है, एक टेस्ट जीतकर आ गया पाकिस्तान इस वक्त सेकंड नंबर पे WTC की। कल रात इंडिया था, आज रात पाकिस्तान आ गया, यही हुआ है। अगला टेस्ट पिंडी के अंदर है, और अगर वो जीतते हैं तो फिर कुछ बैलेंस बनेगा। जब तक आप जीते, होम वाली सीरीज नहीं जीतेंगे तब तक मुश्किल है। लड़के आप बनते देखें, लड़के बनेंगे कब आपकी, जब विनिंग कॉम्बिनेशन उनको नजर आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा ना यार। इंडिया का है क्या यार, मैं यूं बता दूं, इंडिया का सीन ये बनता है भाई कि एक तो बेंच स्ट्रेंथ, दूसरा एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, ये सब बताते हैं, सभी कह रहे हैं ना आजकल, तो पूरा क्राइटेरिया करके आता है लड़का खेलने के लिए। फिर उसको जो कंपटीशन मिलता है ना, रोहित, विराट, केएल, श्रेयस, बताओ यार, कंपटीशन भी तो देखें आप। अजिंक्य रहाणे था, ठीक है, वो अनुमान विराड़ी आज तक ढूंढता रहता हूँ, कहीं नहीं मिला मुझे वो। मयंक अग्रवाल बिल्कुल गायब हो गया। मगर कंपटीशन नए आने वालों के लिए, सरफराज था, सरफराज, उसका भाई मुशीर, ठीक है, पीछे से आने वाले लोग और भी बहुत सारे, रशीद है, रशीद भी है, रशीद शायद राशिद, ऐसी रशीद नाम है उस लड़के। तो वैभव सूर्यवंशी, आप पूछे इनसे, आप जब इन लोगों से पूछते हैं तो वो किन का नाम लेते हैं? इन्हीं का नाम लेते हैं। उनको पता है कि टफ कंपटीशन है, इनकी जगह आना है। जैसे विराट और रोहित ने अपनी जगह बनाई, तो उन्होंने किनकी जगह, किनके होते भी अपनी जगह बनाई, तो उन्होंने भी कंपटीशन लिया ना। तो इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन। आपको अपने लोगों से कंपीट करना पड़ता है टीम में आने के लिए, और फिर टीम में आने के बाद आपको दुनिया के बल्लेबाजों से कंपीट करना पड़ता है कि आपने टीम में रहना कैसे है। तो टीम में रहने वाले तो रन्स मार तो लेते हैं, मगर उससे अगर टीम को फायदा ना हो तो आपके रन्स पे लानत पड़ जाती है। अभी जो मैटर करती है चीजें, वो यही करती है कि पाकिस्तान के बेंच पे अभी 5 दिन के बेंच के ऊपर लड़के कम है यार, सीधी सी बात मैं बताऊं आपको, बहुत लड़के कम है। उमेश यादव कमबैक यार मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि गंभीर के होते हुए उमेश यादव कमबैक करेंगे, ये मैं आपको खुला बोल के जा रहा हूँ, इम्पॉसिबल है। प्रसिद्ध है आपके पास, आपने उसकी इंजरी के कंसर्न बहुत है। ऑस्ट्रेलिया मौका दिया, कुछ ना हुआ। इंग्लैंड आपने दिया, ठोका। जेमी स्मिथ ने बहुत रन मारे। यार आवाज का मुझे बता देना, पीछे से अपने जो पार्टी आए हैं वो फुल आवाज में बम्पू लगाए हैं उन्होंने छत के ऊपर, उनकी आवाजें आ रही है। मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज कितनी जा रही है। तो प्रसिद्ध है, अर्शदीप है, जब मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ तुम लोगों को ये वाली चीजें यार, कि ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं सच बात बताऊं, बड़ा मुश्किल होता है कि आप एकदम गायब हो। जैसे एबी डिविलियर ने किसके लिए कहा है कि अब शायद उस तरफ निकल चुका है बीसीसीआई, अब शायद मैनेजमेंट शामी का सोच चुकी है। थैंक यू वेरी मच। मैं ख्याल में शामी को बिहाइंड पर्दे के पीछे किसी ने जाके बोला, शम्मी भाई ले लो अब रिटायरमेंट, किसी ने कह दिया है। क्योंकि जिस अंदाज से वो तंज कर रहा था ना, नो मतलब टीज कर रहा था वो सिलेक्टर, और उसको बिल्कुल सच बात है, टीज कर रहा था वो। शामी खुल के नहीं कह पा रहा था वजह कि यार वो एक डिग्निटी है उसके, एक ऑनर है, वो उसने रिप्रेजेंट किया। उसकी परफॉर्मेंस, अब एक हालिया परफॉर्मेंसेस देखी ना, अपने मुंह से गिना रहा है यार। कि दिलीप ट्रॉफी में अभी तो 35 ओवर फेंके मैंने, चैंपियंस ट्रॉफी में, अभी आईपीएल में तो अभी पूरा परफॉर्म किया मैंने, कोई फिटनेस नहीं। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में मैंने परफॉर्म किया, फिर 2023 का। मतलब अब जब खिलाड़ी अपने मुंह से कहना पड़ जाए, अपनी परफॉर्मेंस बताना शुरू हो जाए ना, तो फिर इसका मतलब ये मैनेजमेंट के ऊपर लानत दे रहा है वो, कि यार मेरी तरफ, इसका मतलब है मेरी अपडेट देने वाला तुम्हारे पास है ही नहीं कोई, और मेरी अपडेट अगर जाती भी है तो कोई तुम तक पहुंचाता भी नहीं है, ताकि कल को अगर तुमसे कोई पूछे सर इसका क्या है, तो बोले यार हमें तो पता नहीं, इसने बताया नहीं। ये वाली चीजें भी। इफी भाई पर रोहित और विराट में से क्या कह रहे हो तुम? घंटे की बट अभी है क्या? बाबर आजम को सालगिरह मुबारक होगा। तो मुझसे पूछ यार, दे दिया मैं, ये 100 रन मार देता तो कमाल हो जाता। वो लड़के भी खुश हो जाते जो इसको आज तक छतों पे खड़े होकर तालियां बजा रहे होते, वो बेचारे मायूस है। वो पहुंच गए थे स्टेडियम सारे। इफी भाई रामेश भाई के कह रहे हैं कि यार मुझे भी करती होगी, वो क्या करती होगी?
कौन करती है कौन ही, हमें भी तो पता चले। क्या याद करती है, प्यार करती है, क्या करती है वो? मेरा हसन अली कब करेगा? घंटा करेगा, सिर्फ थूकेगा वो, अब कुछ भी नहीं करेगा, ये बता दूं मैं तुम्हारे को। अबे बॉल पड़ के अंदर जा रहा है, इससे तुम्हारा विकेट पे क्यों नहीं जा रहा, पैड पे क्यों नहीं लग रहा? वो नीचे टेल एंडर आउट नहीं हो रहे तेरे से, टेल एंडर आउट नहीं कर पा रहा तू, इस कदर फारिग हो चुका है। देखो ये 2023 में न्यूजीलैंड श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज थी, यहीं बैठ के मैंने बोला था कि ये आ तो गया टीम में, बगैर कोई परफॉर्मेंस दिखाए, इसको लेके तो आ गए, ये वर्ल्ड कप तक जाएगा। ये वर्ल्ड कप तक गया, वहां ठोका हारिसोव के साथ, धनाधन रन पड़े इसको, ठीक है। फिर ये छुपा दिया गया, फिर ये गायब, छुपा दिया गया, बाहर नहीं किया गया, छुपा दिया गया इसको कि यार एकदम गायब कर दो, ये ना हो कि लोगों की नजरों में आ जाए। फिर इसको जब से गोद में रखा हुआ है, अब खिलाना तो है ना, इसको इंपोर्टेड है, खिलाना है। वो कहां पे करके आया? इंग्लैंड में करके आया, अभी तो वहीं भेजो ना इसको, यहाँ करना क्या है इससे भाई? क्यों लाद रहे हो हमारे ऊपर? इमाम को देख लें आप, इमाम ने ठीक है यहाँ आके 300 ट्रिपल मारी जरूर है, कुछ भी है, उससे अपने आप को थोड़ा इंप्रूव किया है। पहली इनिंग के आप रन देख लें, उसने बड़े इंप्रूव करके मारे हैं, 60+ स्ट्राइक रेट से मारे हैं, अच्छा खेल के गया। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा खेल के गया, अगर वो कंटिन्यू करता है अपनी इसी फॉर्म को, क्योंकि आपने कंटिन्यू, अब इतना कंपटीशन है क्रिकेट के अंदर, आपने अगर ठीक है तुम्हें ये पता है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक में लड़के नहीं है, मेरा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, मगर दुनिया में जो क्रिकेटर खेल रहे हैं उनसे तो करो ना यार, उनसे भी नहीं करोगे तो लानत है। तो कंपीट आपने, अगर आपके घर में नहीं है कोई कंपीट करने वाला, तो जो पड़ोस में उससे कंपीट कर लो, जो उस तरफ है उससे कर लो, जो वेस्ट में उससे कर लो, कंपीट करो ना दुनिया में क्रिकेट जो खेली जा रही है उससे। नहीं जी, उससे कैसे कंपीट कर लें, सेटिंगों पे आ जाते हैं। इफ़ी शोएब अख्तर, इसलिए कुछ बोलो अबे यार वो क्या बोलो, अब वो सिर्फ 150 फेंक रहा है बैठे बैठे, अब बैठे बैठे फेंक रहा है, अब वो जरूरत ही नहीं, अब तो भाग भी नहीं सकता वो। मतलब आप देख ले, 2 कदम से तो बॉल कराता है वो, रनिंग वनिंग की जो वीडियो आती है वो पुरानी लगाता है वो, अब करंट वाली तो कोई भी नहीं है, मैंने तो नहीं देखा। अब जब तस्वीर आती है खड़े हुए आती है, एक्शन लेना मजबूरी बन गया, उसे एक्शन भी नहीं ले पा रहा। डोले शोले बना ली जब्बू भाई ने, अपने जब्बू भाई को सलाम है, डोले वोले बना लिए हैं, वो टी शर्ट पहनते ऊपर खींच के, बिल्कुल ही सीना यूं फुला के, पेट भी निकला हुआ मगर क्या यूं यूं करके बैठ जाते हैं फुला के, एकदम दिखाने के लिए कि देख ले डोले वोले मेरे यहाँ पे। भैया 1995 2000 नहीं चल रहा है शिव भाई, ना आपकी बॉलिंग से कोई डरता है, ठीक है। और उस वक्त जब आपकी बॉलिंग थी, डेफिनेटली यार आप दुनिया के तेज तरीन बॉलर थे, सबसे तेज बॉल फेंकी है, मगर अब जो बातें आप कर रहे हैं इससे कोई नहीं डर रहा, कुछ भी तब्दील नहीं हो रहा ना यार। मसला ये है कि पिछले 2-3 साल से तो आप देख लें बोली जा रही है, तो कल में इसके बाद से बोल रहे हैं, 2013-14 के बाद से इतना बोलना शुरू किया इन्होंने, वर्ल्ड कप से जो ड्रॉप हुए थे ना ये 2011 वाले उसके बाद से छोड़ा है तो नहीं किसी को, बहुत बोला है, हर किसी पे बोला है, तो कुछ भी हर चीज से तो लड़ जाते हैं। कोई भी चीज अगर इनकी मर्जी से नहीं रखी भी होगी ना, तो उससे लड़े होंगे, यहाँ क्यों रखी है, हटो या हटाओ यहाँ से। अरे कमाल हो गया और बोलने किसी को नहीं देते, साथ बैठ जाओ तो अकेले बोलने, मुझसे पूछो, अबे क्या पूछे भाई तुम्हारे से यार। what do you think about विराट कोहली have GG प्रेशर? नहीं यार, विराट मारता है घंटे पे। मैं तुम्हें, जिसके पास हुनर होता है ना, हुनरमंद जो होता है, उसको फिक्र नहीं होती, उसको अपनी डिग्निटी की फिक्र होती है कि मेरा वकार क्या कहता है, मुझे किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। अगर उसको उसकी ट्रीटमेंट सही नहीं हुई तो वो लानत दे देगा। अब विराट है भाई वो, मैं तो हैरत है मुझे यार, अब हैरत इस बात पे है कि मैं ये बता रहा हूँ कि शायद लोग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि विराट एक तो फजूल में कोई बात फेंकेगा नहीं, ये याद रखना मेरी बात, क्योंकि ये इसने अपने आप को जिस अंदाज से लेके चला है ना विराट, कि अपने लोगों को पहले बताता है। ये अपने लोग कौन से हैं? सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये वो लोग हैं जिसके अपने हैं, वही लोग तो आवाज लगा रहे हैं। अबे इस टीम में ऐसे कैसी जान पड़ गई, हर आदमी अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बात कर रहा है, अभी वेस्ट इंडीज सीरीज गुजरी, किसी ने बात की, देखने भी कोई नहीं गया, कुछ लोग गए देखने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं गए, कुछ लोग गए, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे देखने के लिए। तो विराट और रोहित के आदि ऐसा लग रहा है कि हलचल सी एकदम मतलब चौथे पायदान पे पहुंच गई बिना का गीतमाला के टीम, ऑस्ट्रेलिया जा रही है जी। तो विराट जब बोलेगा अपने लोगों में पहले बोलेगा, उसका एक जुमला बहुत है, बता दूं मैं तुम्हें, एक जुमला अगर उसने कह दिया ना, इसी पे एक जुमला, मुझे डर है कि रोहित के मुंह से ना निकल जाए कुछ, मगर जिस दिन विराट ने एक जुमला कह दिया ना, बहुत सारे लोगों की पैंट खड़े खड़े गीली हो जाएगी, ये बता रहा हूं मैं आपको, जवाब नहीं होगा इनके पास।
बिल्कुल जवाब नहीं होगा, ये बता दूं। मैं देख चुका हूं 2021 में जो कुछ विराट के साथ हुआ था, और उस पर मैं कई शोज भी कर चुका हूं। मैं, वो बड़ा साबिर है, उसको उसमें पेशेंस, इतना पेशेंस है उसके अंदर कि उसको पता है कि यार मैंने अगर बोल दिया तो मेरे साथ जो लोग हैं, जो उससे एसोसिएट हैं लोग, किस बात पे एसोसिएट हैं विराट कोहली से लोग? उसके गेम की वजह से ना यार। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं भाई, पूरी दुनिया, अबे पूरी दुनिया भाई। वो अगर जेब से निकाल के यूं यूं कर देता है ना, सैंड पेपर गेट, हिट हो जाती है कहानी, हिट हो जाती है सैंड पेपर गेट, यूं जेब से निकाल के। एक लाइन उसकी बहुत होगी, ये बता दूं मैं तुम्हें। ये तो तमाशा लगाया ना मिचेल मार्श ने, मैथ्यू शॉर्ट ने, जोश हेजलवुड ने, और वो अलीसा बाजी, और वो दूसरी वाली एक और बाजी भी है जो यूं 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 कर रही थी। उन सब बाजियों की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ये बता दूं मैं। एक लाइन बहुत होगी, वो करेगा जरूर, ये बताऊं मैं तुम्हें। वो कंप्रोमाइज वाला आदमी नहीं है, ये बता। तुम किसी को लग रहा होगा कंप्रोमाइज, अबे इस पे मार दिया उसने। कंप्रोमाइज करना होता तो वो बुमराह को ना भेजता इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट के लिए, खुद कप्तान बन के जाता है। एक दफा ठोकर मार देता है, दोबारा नहीं एक्सेप्ट करता। वो इतना गिरावा नहीं है भाई। तो विराट की, मैं पहले भी कह चुका हूं, विराट का पैमाना ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में चेक करेंगे घंटा, अभी अजीत अगर के 2 टके का साला, मैं क्या बोलूं इसको भी यार, ये चेक करेगा विराट को, ये चेक करेगा। और गंभीर को चाहिए अपना एग्रेशन गेम में डाले, लड़कों में डाले, इधर उधर चीजों में ना डाले भाई।